वो किताब मुफीदा मौसुम ब जगत कहानी हस्तस्नीप साद अनूप दास मूत वतन मुल्क मारवाड़। यह जगत कहानी जिसको श्री अनूप दास प्रिंटिंग प्रेस छावनी हरुपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जहाँ विशाखपति भारत सम्मत 1965। संसार के भाइयों देवता लोगों, किताब जगत कहानी पेज नंबर 170 पढ़ रहा हूँ। मकान की रवन के लिए लगाया है सो भाई मेरे हो। जिस तरह से तुमको अपने हाथ की बनाई हुई चीज़ प्यारी मालूम होती है और इसको नहीं बिगाड़ सकते हो, उसी तरह से परमेश्वर को भी अपने हाथ की बनाई हुई चीज़ प्यारी और अच्छी मालूम होती है। सो परमेश्वर भी नहीं बिगाड़ता है, क्योंकि उसकी कुदरत तो ऐसी पाक है कि जो बात कायम कर देवे तो फिर उसको बिगर उम्र पूरी हुए के हरकी जरकी नहीं बिगाड़ता है। परंतु यह बनिए लोग अपने राक्षसी पाप से पूरी उम्र नहीं पाने देते हैं और जाल करके संसार के लोगों को घात तो अपने राक्षसी पाप से कर देते हैं और लोगों के दिल में ऐसे ऐसे हालत सुझा देते हैं कि देवता ने दोष किया है, इससे लोग मरते हैं, या ईश्वर की कुदरत है। और जो कि हैजा की बीमारी से मरते हैं और प्लेग से मरते हैं। परंतु बिगर हुक्म ईश्वर के पत्ता भी नहीं हिलता है। परंतु ईश्वर परमात्मा ऐसा रहम वाला है तो वो अपनी जात से किसी को कुछ दुख किसी किस्म का नहीं देता है, परंतु न पूरी उम्र होने के किसी को मारता है। यह तो बनिए बेईमान अपने राक्षसी पाप से तमाम जान को ईश्वर की कुदरत सुझा करके और देवताओं का दोष वगैरह सुझा करके मारते हैं, क्योंकि इन बनियों के दिल में इसी तरह से है कि तमाम प्रति के ऊपर रावण की तरह से हम बनिए अपना राज कर रहे हैं। इसी तरह से कि तमाम प्रति के ऊपर रावण की तरह से हम अपना राज करें, इससे देवताओं वगैरह का सुझाव देते हैं कि जो सैकड़ों मुल्क बीमारी वगैरह के सबब से वीरान हो गए हैं, सो यह सबब बनियों की कुदरत का है, देवताओं का और ईश्वर की कुदरत नहीं है। क्योंकि जो शख्स मर गया है वो बाद मरने के कुछ नहीं कर सकता है। फिर यह बनियों की जालसाई है कि क्योंकि जो देवता मर गए हैं उनका नाम भक्ति के सबब से अमर रहा है, परंतु इन बनियों ने बड़ राजा के बाद से करोड़ा तरह का जाल करके हिंदुस्तान को और मक्का वालों को बिल्कुल निर्धन कर दिया है। और उसी के मुताबिक तुम अंग्रेज़ों की गुलात वालों को निर्धन क्या चाहते हैं, क्योंकि निर्धन करने के सबब से अंग्रेज़ों से यह बनिए मिले हैं और अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान में लाके हिंदुस्तान का राज करा दिया है कि जो अब तक कर रहे हैं। परंतु यह बनिए जबकि अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान में लाए तो पहले उनके मुल्क का धन भी जादू के जोर से खींच करके ले लिया होगा कि जो असली था और बाकी रहा है उसको अब राक्षसी पाप के जोर से खींच के ले लेंगे, क्योंकि जादू को वो ताकत है कि जो चाहे वही कर सकता है। अगर ये बनिए जादू के जोर से जिस मुल्क का धन खींचना चाहते हैं तो खींच लेते हैं। तो इस जादू के जाल को तो अगले ज़माने के राजा बादशाह भी बुरा कहते थे कि जादू बहुत ही बुरा है। परंतु जबकि अंग्रेज़ों को ये बनिए हिंदुस्तान में पेज नंबर 171 यह बनिए हिंदुस्तान में लाए होंगे तो उन बनियों ने अंग्रेज़ों के मुल्क का असली धन राक्षसी पाप के जोर से अंग्रेज़ों को भुला करके 2-3 पीढ़ी पेछतर ले लिया होगा, क्योंकि यह बनिए सब दूसरे मुल्क के राजा बादशाह वगैरह को हिंदुस्तान के राज कराने को लाते हैं तो उनको पहले से निर्धन कर देते हैं, जिससे वो गरीब हो जाते हैं और भूखे मरने लगते हैं। सो मक्का वाले और इंग्लिस्तान वाले कि जो हिंदुस्तान में वास्ते राज करने के लाए हैं,
सो उन्होंने राज किया है और अभी तक कर रहे हैं और करेंगे, परंतु यह बात वो खुद अपने दिल से जानते होंगे कि बेशक हम 2-3 पीढ़ी तक दुखी रहे हैं, परंतु यह बनिए अपने राक्षसी पाप से उन राज करने वालों को पहले से ऐसा सुझाते होंगे कि कदमी से दुखी है। सो मेरे भाइयों, धन सब विलायतों में बहुत था और किसी विलायत में धन का टोटा नहीं था, और ना धन बिगर उठाए के कहीं जा सकता है, परंतु इन सौदागर ने 3 विलायतों का असली धन अपने कब्जे में कर लिया है, और जो कि टूटा हुआ धन है उसको कब्जे में क्या चाहते हैं, और इसी तरह से दूसरी विलायत के राजा बादशाहों को निर्धन करके यह बनिए हिंदुस्तान में लावेंगे और उनका धन राक्षसी पाप के जोर से कुछ का कुछ सुझा करके खेस लेवेंगे और निर्धन कर देवेंगे। जब वो भूखे मरने लगेंगे, जब ये बनिए उनको भी हिंदुस्तान में लावेंगे और हिंदुस्तान का राज कराएंगे और अंग्रेज़ों के बच्चों को मरवा देवेंगे। सो तुम सब संसार के लोगों और तमाम अंग्रेज़ों सुन ही रहे हो कि अब रूस वाले हिंदुस्तान में आना चाहते हैं। सो ख्याल करो कि उन रूस वालों को हमारे मुल्क का हाल क्या मालूम है और बिगड़ लाए के दूसरे मुल्क का शख्स हिंदुस्तान में किस तरह से आ सकता है। सो ख्याल करो कि वो खुद नहीं आता है और वो भी इस तरह से आता है कि जिस तरह से तुम अंग्रेज़ और मक्का वालों को हिंदुस्तान में लाए थे, उसी तरह से रूस वाले भी हिंदुस्तान में बनियों की राय से आते हैं। सो वो भी एक दफ़े ज़रूर आवेंगे, क्योंकि इन बनियों ने उनके मुल्क का धन 2-3 पीढ़ी गुजरने से पहले से खेस लिया होगा, और जो कि टूटा हुआ धन बाकी है उसको अब सौदागरी के वसीले से खेस लेवेंगे कि जिस तरह से तुम लोगों का खेसा था, गरज की तुम्हारी तरह से निर्धन कर देंगे। और उनको बंदियों ने अपने जादू से ऐसा सुझाव होगा कि जैसे तुमको और मक्का वालों को धन खेस खेस के सुझाया था कि हम कदमी से गरीबी थे, फिर यह बनिए वहाँ पर मिले हुए हैं और रूस वालों को यह सौदागर लोग हिंदुस्तान में राज करने के लिए लाना चाहते हैं। सो तुम हिंदू मुसलमान और अंग्रेज़ वगैरह, मैं तुमको बनियों के जाल से वाकिफ़ करता हूँ कि तुम बनियों के राक्षसी पाप छुड़ाने का बंदोबस्त करो ताकि सबको सुख प्राप्त होवे और सब विलायतें बनी रहे। जय परमेश्वर देवता लोगों, संसार के बच्चे बचने के लिए हस्तनीप साध अनूप दास लिखी किताब जगत कहानी पढ़ करके बंदोबस्त करो, जब जाके अपनी औलाद को अच्छी तरह से आराम मिलेगा। सो इस बात का इंसाफ किया चाहिए, क्योंकि इंसाफ करने से खुद ब खुद मालूम हो जाएगा। और किताब जगत कहानी के लिए संपर्क करें सावणी एरुमपुरा सिगवज मारवाड़ 3827। मोबाइल नंबर है 8905653801। किताब जगत कहानी 274 पेज, हर महीने की महीने 17 तारीख को निःशुल्क प्राप्त करें देवता लोगों। जय परमेश्वर।